बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बैंक अल हबीब में जिन जिन कैंडिडेट्स ने जीटीओ के टेस्ट दिए थे, यानी ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जिन जिन कैंडिडेट्स ने टेस्ट दिए थे, फाइनली उनमें से जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ठीक है, उन कैंडिडेट्स को जो सबमिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर्म है, ठीक है, उस हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने हैं, जो आपने जो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म होता है यानी एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको फिलअप करने, वो कंप्लीट डिटेल्स उस हवाले से तो ईमेल जो है वो कैंडिडेट्स को रिसीव हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के हवाले से डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा और एम्प्लॉयमेंट फॉर्म के हवाले से डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। और अगेन आपको ये बता रहा हूँ कि जो कैंडिडेट्स इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए हैं ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, ठीक है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए यानी जीटीओ के लिए जो जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स फिर कमेंट्स में पूछ होते हैं कि सर हमें कब तक रिसीव होंगी। तो याद रखें, जो बंदा बंदी जो भी टेस्ट देते हैं आप, ठीक है, अगर उसमें आप पास कंसीडर हो जाते हैं और पास के बाद शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तो तब आपको लेटर रिसीव होता है, ईमेल रिसीव होती है। ये कैंडिडेट हैं, आप फीमेल कैंडिडेट हैं और पिशावर रीजन है इनका, ठीक है। मैं इसीलिए रीजन बता रहा हूँ ताकि आपको इस हवाले से आइडिया हो जाए। और टेस्ट जो है वो कंडक्ट हुआ था 23 फरवरी 2025 को, ठीक है। 23 फरवरी 2025 को टेस्ट कंडक्ट हुआ था ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर का, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, रेफर टू द कैप्शन सब्जेक्ट, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव पास द इनिशियल ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर GTO असेसमेंट टेस्ट विच वाज हेल्ड इन ऑन 23 फेब, ठीक है। तो जो टेस्ट GTO का 23 फेब 2025 को कंडक्ट हुआ था उसको इन्होंने पास कर लिया है। तो अब इनको जो ईमेल है वो रिसीव हुई है, ठीक है। और इसमें इन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म है वो उनको सेंड करना है फिलअप करने के बाद, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है देयर फॉर यू आर एडवाइज टू प्लीज़ फिल द एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म विद ब्लू इंक पेन। अब यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि आपने ब्लू जो इंक पेन है उससे आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करना है, ठीक हो गया। जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली काम कीजिएगा। एंड डिस्पैच ड्यूली फिल्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर्म अलॉन्ग विद द फॉलोइंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। और फिर आपने फिल करने के बाद ये फॉर्म डिस्पैच कर देना है। कहाँ पर करना है वो भी बता देता हूँ यहाँ पर, बल्कि लास्ट डेट भी मेंशन है 9 अप्रैल 2025 लास्ट डेट है अपना एम्प्लॉयमेंट फॉर्म और अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने की, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आपने मैनुअली सेंड करना है, बाय पोस्ट सेंड करना है, तो इसलिए एज सुन एज पॉसिबल आपने सेंड कर देना है 9 अप्रैल से पहले पहले, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है आफ्टर स्क्रीनिंग ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड फॉर इंटरव्यूज़, ठीक है। तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है, हमेशा ऐसे ही होता है, टेस्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मेल आती है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होते हैं, उनकी इनिशियल स्क्रूटनी होती है, वो जब आपकी स्क्रूटनी हो जाती है उसके बाद फिर आपको फर्दर ईमेल रिसीव होती है, वो आपके इंटरव्यू की होती है, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए, सही हो गया। और याद रहे इंटरव्यू के लिए भी एक बंदा या बंदी एक सीट के ऊपर कॉल नहीं होता, 3 या 5 लोग जो हैं वो एक सीट के ऊपर कॉल किए जाते हैं। तो इसलिए आपने अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। अब जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। कलर्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर्म, जो आपको एम्प्लॉयमेंट फॉर्म यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, उस एम्प्लॉयमेंट फॉर्म को आपने एज इट इज़ यानी जो कलर्ड प्रिंट है उसका वो निकलवाना है और उसको एज इट इज़ फिलअप करना है, ठीक है। जो दूसरा प्रिंट आउट होता है वो आपने ब्लैक एंड वाइट जो है वो आपने नहीं निकलवाना, ठीक है। प्लीज़ प्रिंट द अटैच एम्प्लॉयमेंट फॉर्म, ठीक है, कलर में आपने वो कर लेना है। फिर उसके बाद CNIC कॉपी है वो आपने साथ अटैच करनी है, 2 फोटोग्राफ्स अटैच करनी है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने कंप्लीट फिलअप करने हैं, ठीक है। और फिलअप करने के बाद उसके साथ जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर ये मेंशन है, ठीक है, जिसमें आपकी अपडेटेड CV भी है। अब CV के हवाले से जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, और हमेशा बहुत सारी वीडियोस में मैं बताता रहता हूँ कि मैं जो प्रोफेशनल CV है उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप अपनी प्रोफेशनल रिज्यूम हमारे थ्रू बनवाना चाहते हैं तो लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रोफेशनल रिज्यूम बनवा सकते हैं। 5वें नंबर पर है अपडेटेड सैलरी स्लिप इफ़ एनी। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपके पास वहाँ की जो सैलरी स्लिप है वो भी होगी, अगर नहीं है तो आप बनवा लें उनसे, ठीक है। तो वो स्लिप भी आपने साथ अटैच करनी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या अगर आप कर भी रहे हैं बट आप यहाँ डिक्लेयर नहीं करना चाहते कि आप जॉब कर रहे हैं, तो आप उसको इस सेक्शन को छोड़ सकते हैं, आप सैलरी स्लिप ना लगाएं, ठीक है। फिर उसके बाद 6ठे नंबर पर है ऑल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कॉपीज़। जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, उनकी कॉपीज़ आपने साथ अटैच करनी है। 7वें नंबर पर है ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स फोटो कापीज़। जितने भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपने कॉपी साथ अटैच करनी है, वो खा आपकी डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है, सर्टिफिकेट्स, DMCs वगैरह वगैरह कुछ भी है तो आप साथ लगा दें, ठीक है।
अच्छा, करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करें और फिर नीचे यहाँ पर एड्रेस भी दिया हुआ है, जैसे ये पेशावर रीजन की है तो ये नीचे एड्रेस जोनल ऑफिस KPK FC ट्रस्ट बिल्डिंग सुनहरी मस्जिद रोड पेशावर, ठीक है। तो यहाँ सेंड कर देना। बाकी इसके अलावा किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो यहाँ पर उन्होंने अपना नंबर भी मेंशन किया हुआ है, तो कोई भी क्यूरी हो आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स आपके जो बैंक अल हबीब GTO के वेरिफिकेशन ईमेल्स रिसीव हुई, उस हवाले से मैंने डिटेल्स आपसे शेयर कर दी हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।